शुक्रवार की भांति हम लोग भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, भगवान की सुंदर कथा श्री रामायण जी के माध्यम से जैसे प्रत्येक शुक्रवार की भांति आज भी हम लोग कथा में प्रवृत्त हों। उसके पहले थोड़ा सा हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। Yeah.
श्री राम जी को पत्र लिखा और उस पत्र में भगवान से क्या प्रार्थना की। यह विनती रघुवीर गोसाई। गोसाई कहते हैं, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के जो स्वामी हैं। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक नाम दिया है ऋषिकेश, भगवान का नाम है ऋषिकेश। अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेश कह करके संबोधित किया है। तो ऋषिकेश का जो अर्थ है वही गोसाई का अर्थ है। ऋषिक माने ऋषिक और ईश। ऋषिक माने इंद्रियां, ईश माने मालिक। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक जो मन है, मन उभय इंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। क्योंकि मन जब कर्मेंद्रियों के साथ लगता है तो कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, और मन जब ज्ञानेंद्रियों के साथ लगता है तो ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। कर्मेंद्रियां हाथ पैर, हमारे हाथ और पैर और वाणी, और 2 हमारी जो गुप्त इंद्रियां मलमूत्र की, तो ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनसे हम कर्म करते हैं। और ज्ञानेंद्रियां हैं, वही हमारे आंख है, जीभ है, नाक है और कान है और त्वचा है, छूने का काम कर, ये ज्ञान कराती हैं। और एक मन है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, जो ये 11 इंद्रियां हमारे पास हैं। इन 11 के जो मालिक हैं वो कौन है? हम मालिक नहीं हैं। हम कहते हैं हम अपने पैरों के मालिक हैं, हम अपने हाथों के मालिक हैं, हम अपनी जीभ के मालिक हैं, हम अपनी वाणी के, हम अपने कान के मालिक हैं, हम अपनी आंखों के मालिक हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ गोसाई शब्द इसलिए प्रयोग किया कि इनके मालिक भगवान है। इसलिए हम इन इंद्रियों को जब संसार में लगाते हैं, क्योंकि हम अपने को मालिक समझते हैं, कान को संसार में लगाते हैं, आंखों को संसार में लगाते हैं, जीभ को संसार में लगाते हैं, तो ये इंद्रियां थक जाती हैं। फिर ठाकुर जी के पास जाती हैं। रात को जब सोते हैं आप, तो इंद्रियां ठाकुर जी के पास जाती हैं। हमें नहीं मालूम कि इंद्रियां कहाँ गई थी। हमें तो ये मालूम है कि रात को हम इतने थक गए थे कि हमें पता ही नहीं रहा, हमारी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। कभी कभी ऐसा, कान हमारे किसी की बात सुनते नहीं थे, कहते थे अब बस बात मत करो, अब मैं कुछ मत सुनाओ, अब हमें सुनने की ताकत नहीं है। आंखें हमारी अपने आप बंद हो जाती हैं। ऐसी हमारी इंद्रियां, मन भी थक जाता है काम करते करते। तो जब ये इंद्रियां थक जाती हैं तो सुषुप्ति अवस्था में, जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे इंद्रियां चार्ज होने के लिए भगवान के पास जाती हैं। तो सुषुप्ति में रोज हम भगवान से मिलते हैं और अपनी इंद्रियों को चार्ज करके फिर लौटते हैं। लेकिन वो अज्ञान में होता है, हमें पता नहीं है कि हम भगवान से मिलकर आए हैं। नहीं मिलकर आए होते तो सवेरे को फ्रेश ना उठते। इसलिए जिनको रात को बढ़िया नींद नहीं आती, सवेरे को फ्रेश नहीं होते। ये सब तो गोसाई शब्द का ये अर्थ है। तो हे हमारी इंद्रियों के मालिक, हे भगवान, आपसे ये विनती है। यह विनती रघुवीर गोसाई। रघुवीर, रघुकुल के जो वीर हैं वो रघुवीर हैं। तो भगवान श्री राम आपसे ये विनती है। क्या विनती है? कि मैं जीव हूं। गोस्वामी जी हमारे लिए मानो प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए तो कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। गोस्वामी जी बड़े अच्छे महापुरुष हैं, सिद्ध महात्मा है, जिन्होंने श्रेष्ठ रामायण जैसा ग्रंथ हम लोगों को दिया है वो। लेकिन वो एक साधारण जीव के लिए कह रहे हैं। एक जीव प्रार्थना करता है भगवान से कि हे परमात्मा, आपसे यह विनती है रघुवीर गोसाई, आप मेरे इंद्रियों के मालिक हो, आप मेरे मन के मालिक हो। इसलिए आपसे क्या विनती है कि और आस विश्वास भरोसा, आपको छोड़कर दूसरे की आशा करें। देखो गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान को छोड़कर किसी और की आशा करो। मोर आहार मोर कहाय और नर आशा करे सो कहो कहाँ विश्वास। कि मुझ में विश्वास है तुमको? बोले हाँ है। और आशा तो संसार से लगाए रहते हो। संसार से संसार वाले हमें ऐसा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सुख दे देंगे, पत्नी दे देगी, पुत्र दे देगा, और हमारे पड़ोसी दे देंगे, कोई ऑफिसर हमें कुछ दे देगा। संसार वाले, हम भिखारी बनकर कहाँ नहीं जाते, सब जगह वो दे देगा, ये दे देगा। लेकिन भगवान के पास तो कभी नहीं कहते कि भगवान दे देंगे। तो बहुत कम लोग हैं जो भगवान से मांगते हैं। लेकिन ध्यान देना, तो गोस्वामी महाराज कहते हैं और आस, और माने भगवान को छोड़कर दूसरों से आशा करना। अगर हम लोग भगवान से आशा करें
तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम लोग संसार से आशा करें तो आशा तो करते ही हैं, लेकिन संसार से जो आशा है वो आशा थोड़ी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी आशा भगवान से जो आशा बढ़िया है। तो मेरे हमारे महात्मा कहते हैं, थोड़ा सा गुनगुना है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा
गोसाई, हे इंद्रियों के स्वामी, हमारी इंद्रियां हम कहते हैं हमारी हैं, हमारी नहीं है, आपकी हैं, क्योंकि आप इनके मालिक हैं। हम तो इनकी शक्ति को संसार में नष्ट कर देते हैं, लेकिन सुषुप्ति में आप ही इनको रिचार्ज करते हैं, आप इनको फिर से शक्ति देते हैं। तो हे गोसाई, हे इंद्रियों के स्वामी, हमारी यह विनती है। और आस, आपको छोड़कर संसार की आशा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना श्री राम जपा करना। तो भगवान ने मोर कहाय और नर आशा करे, सो कहो कहाँ विश्वास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तो जीव कहता है मैं आपका हूं, हे भगवान मैं आपका हूं। वेद में महावाक्य है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि में उसके दो मीनिंग होते हैं, जो ज्ञान, एक तो ज्ञान है और एक भक्ति है, दो चीज हमारे पास है। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, कुछ लोग भक्त होते हैं। गोस्वामी जी के अनुसार, शंकर भगवान के अनुसार और हमारे जो रामानुज महात्मा हैं और भी अच्छे संत हैं उनके अनुसार ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, ऐसा लोगों ने कहा है। गोस्वामी जी का तात्पर्य जो रामायण रामचरितमानस में है, वो ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अपना मत भक्ति का मत देते हैं कि भक्ति मत श्रेष्ठ है और भक्त को ज्ञान अपने आप हो जाता है, और भक्ति से जो ज्ञान होता है वो परिपूर्ण होता है और उसमें कोई डर नहीं रहती। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं वाला, कि ज्ञान का जो रास्ता है वो कृपाण की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना, उसमें बहुत डर रहता है। और भक्ति करने से जो ज्ञान आता है उसमें कोई डर नहीं रहता। तो गोस्वामी जी का ये मार्ग है। तो कहते हैं हम और की आशा करें, मोर कहाय और नर आशा करे, तो कहो कहाँ विश्वास। तो विश्वास नहीं हुआ ना भगवान में, और जब भगवान में विश्वास नहीं हुआ तो विश्वासम फलदायकम, फल तो विश्वास ही देता है। हमारा विश्वास, भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं ऐसा विश्वास हमको हो जाए तो ये तो भक्ति है। भगवान हमें विश्वास नहीं, और हम विश्वास करते हैं दुनिया वालों का, संसार वालों का, संसार वाले, लेकिन संसार वालों का विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन वो बेचारे, उनकी सामर्थ्य नहीं है। आज हमारे संसार में कोई व्यक्ति हमको कहता है हम कल तुम्हारा ये काम कर देंगे, और पता चला एक व्यक्ति, सब लोग रो रहे थे कि वो मर गया मर गया, एक व्यक्ति कहता है मैं तो धोखा करके चला गया। क्या धोखा? कल को मुझे कहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा और आज मर गया, देखो कितना झूठा निकला। तो बेचारे के हाथ में क्या, झूठा कैसे निकला? तो संसार के लोग यदि किसी को कहें भी कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, उन विचारों के हाथ में है भी नहीं, सुपरवाइज तो कोई और कर रहा है ना। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कितनी बढ़िया बात कहते हैं मोर कहाय और नर आशा करे, तो कहो कहाँ विश्वास। विश्वास नहीं है तो विश्वास हो, मैंने भगवान का कहलाकर भगवान पे विश्वास करे। तो संसार का विश्वास तो ऐसा ही है, आज कोई कह देता है कल को बदल जाता है। संसार तो ऐसा बदलता भी नहीं है। कोई अच्छे लोग भी हैं संसार में, अच्छे लोग भी हैं, बेचारे बोलते कुछ कर सकते नहीं, उनके हाथ कहते हम क्या कर सकते, हमने कहा तो था लेकिन अब हमारे सामर्थ्य नहीं है। उस समय हम कर सकते थे लेकिन आज हम नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं हमारे पास ये सब शक्ति नहीं है ऐसा। तो कहते और आस विश्वास, दूसरों की आशा करें, दूसरों पर विश्वास करें। तीसरी चीज कही भरोसा करें। भरोसा, देखो भरोसा ही भगवान के कारण। वो कहते हैं कमजोर जहां के हाथों में, कि हमने अपनी जो नौका है जीवन नौका, इसको संसार के कमजोर दुनिया के हाथों में अपनी बेड़ी को कह दिया कि तुम हमारी नाव को पार लगा। लेकिन इस पार रही तो ही तब ही नौका उस पार, इस पार रहा तब ही बेड़ा उस पार हमारा हो न सका। भगवान को भी ना याद किया संसार हमारा हो न सका। दुविधा में सारी उम्र गई उद्धार हमारा हो न सका। बढ़िया किसी ने भजन कहा कि भगवान को भजा नहीं, भगवान को भजन नहीं किया, संसार हमारा हुआ नहीं। जिसके लिए दिन रात मरते रहे, दिन रात और ये हमारा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उन्होंने हमको सीनियर होम भेज दिया, जाओ वहां रहो आराम से, और हमें फोन कर लिया करो कोई दिक्कत हो तो आपने किया था, लेकिन हम बिजी बहुत थे, डैडी कोई आ नहीं पाए। तो ये संसार के लोगों से आशा न किया। तो ये हुआ क्या
तो कहते हैं भगवान को भी ना याद किया, संसार हमारा हो न सका, दुविधा में सारी उम्र उद्धार हमारा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं और आस विश्वास भरोसा, 3 चीजें बताएं, आशा विश्वास और भरोसा, ये भगवान पर ही किया जा सकता है। आशा करो तो भगवान से, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो, और नहीं तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हमने आपको एक बार थोड़ा सा कुछ सुनाया था दत्तात्रेय जी का चरित्र। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरुओं में से एक गुरु एक प्रोस्टिट्यूट को बनाया था, वेश्या को बनाया था। वेश्या भी गुरु है। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मेरे 24 गुरु हैं और एक गुरु मेरी वेश्या है, मैंने उसको प्रणाम किया और मैंने उसको प्रणाम करके उसको अपने मन में गुरु धारण किया। तो वो भक्तों ने पूछा महाराज वेश्या से क्या शिक्षा ले ली आपने? बोले वेश्या सज धज के अपने बढ़िया कोठे पर गई और सज धज के वहां पर खूब बढ़िया श्रृंगार करके और इधर उधर टहलने लगी। और कोई मेरा ग्राहक आएगा और मुझे पैसा देगा, और वो शाम को 10 बजे गई और 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, सवेरे जब 5 बज गए उसको लगा सब इधर उधर खटपट होने लग गई है, सब लोग उठने लग गए हैं, अब तो कोई आएगा नहीं। उसने क्या किया, वो टहलना सारे रात टहलती रही, घूमती रही, और फिर उसने जब से दीपक बुझाया और दीपक बुझा के आराम से सो गए। अब कोई नहीं आने वाला, आप सो जाओ। तो वो कहते हैं इनसे तुमने क्या शिक्षा ली वेश्या से? बोले वेश्या से हमने शिक्षा ली, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा सबसे बड़ा दुख का कारण है और निराशा जो है वो सबसे बड़े सुख का कारण है। दुनिया वालों से निराश हो जाते हैं तो लोग राम मंदिर में आते हैं, नहीं तो राम मंदिर में आते ही निकल तक निराश नहीं होते। आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप बिना निराश हुए आ जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जब संसार में कुछ नहीं मिला तो यहाँ क्या करें। तो ये है जब कुछ नहीं मिले तो मूड मुड़ाए वाले सन्यासी, वही नारी गृह संपत्ति नासी, पत्नी मर गई और रुपया पैसा सब खत्म हो गया, बोले महात्मा बन जाओ क्या है। हम महात्मा बाबा जी नमस्ते, बाबा जी को प्रणाम करके कोई भोजन खिलाई देगा। तो ये सब ऐसी स्थिति तो कहते हैं और आज विश्वास भरोसो, ये क्या है? हरो जीव जड़ताई। गोस्वामी जी कहते हैं ये जीव की जड़ता है। जड़ता कहते हैं मूर्खता, दिस इज फुलिशनेस। ये हम फूल हैं, हम जो है समझ नहीं पाते हैं कि कितनी बार दुनिया से आशा की और कितनी बार हमको निराशा मिली, कितनी बार दुनिया में विश्वास किया और हमारे विश्वास को विश्वासघात हुआ, ठेस पहुंची। कितने लोग हैं कहते पत्नी ने विश्वासघात कर दिया, कोई कहता पत्नी ने कर दिया, कोई कहता पति ने विश्वासघात कर दिया, कोई कहता मेरे दोस्त ने विश्वासघात कर दिया। देखो अभी कोई आज हमें को बता रहे थे कि एक व्यक्ति अभी की कोई एक आध महीने पहले किसी ने कहा कि ठीक है वो मकान बनवाना था, बोले ऐसा है, ऐसा करके तुम मुझे पैसा दे दो, कोई ठेकेदार था कोई, हम तुम्हारा मकान बनाएंगे, तुम हमें पैसा दे दो और हम अपने अकाउंट में हम सामान मंगा देते हैं, अपने मतलब पैसा हमें दे दो और हम तुम्हें अपने अकाउंट से सामान मंगा लेते हैं साहब। बहुत आपके काम तो तुम्हें उसने को विश्वास किया, काम तो तुमको ही करना है, कोई बात नहीं, पैसा ये लो अपने अकाउंट से मंगा लो, हमें कोई चिंता नहीं। उसने पैसा मंगाया, पैसा ले लिया और ले करके सामान वामान कुछ भेजा नहीं और वहां से कहा कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, टेलीफोन किया, उसके बाद में टेलीफोन नंबर ही खत्म कर दिया और पता ही नहीं चला और 20,000 का सामान उसको नुकसान हो गया। बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से मंगाया बेचारे ने, उसको पैसा दे दिए विश्वास करके $20,000 और सारा 20,000 मकान बनवा रहा था, खत्म, पता ही नहीं चला। वो कह रहे हैं 2-3 महीने हो गए ऊपर, उसको टेलीफोन नहीं करता, अब टेलीफोन खत्म हो गया, टेलीफोन ही नहीं है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी संसार में, ये तो कनाडा की घटना किसी ने आज हमको बताई है, किसी व्यक्ति ने हमारे पास है। तो मैं देखो कि संसार में, संसार से आशा करना, संसार में विश्वास करना, भरोसा करना, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं सबको विश्वास भी संसार में लोग करते ही है, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, करोड़ों का विश्वास लोग करके होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा निराशा मिल जाती है। तो कहते हैं और आस विश्वास भरोसो,
और की आशा करे, और का विश्वास करे, और का भरोसा करे, ये क्या है? ये जीव की जड़ताई। हरो जीव जड़ताई, हे प्रभु यह विनती रघुवीर गोसाई, ये जीव की जड़ता को दूर करो, हरो, हरण कर लो। मनुष्य की मूर्खता है ये कि भगवान को छोड़कर औरों पर विश्वास करना, औरों से आशा करना, औरों पर भरोसा करना। ये अब देखो आगे क्या कहते हैं गोस्वामी, कितनी बढ़िया बात। ये पद मैंने देखा हमारे वाराणसी में, मैं संकट मोचन मंदिर में गया, एक दिन की बात। संकट मोचन मंदिर में बड़ा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बनारस में, काशी में। आप कभी काशी, हिंदुस्तान में जाएं, काशी जाएं, तो वहां संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। मंगलवार को बहुत भीड़ होती है। जैसे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में भीड़ होती है, उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में होती है। बड़ी भीड़ होती है। मंगलवार को, शनिवार को भी बहुत भीड़ होती है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। तो वहां प्रसाद चढ़ाने वाला हनुमान जी का मंदिर, वही मंदिर है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूर्ति स्थापना की थी, वही मंदिर है। तो मैं एक दिन वहां गया, मुझे मालूम नहीं था, सवेरे को, रविवार के दिन वहां सवेरे को कुछ लोग इकट्ठे होते हैं 8 बजे से 9 बजे, और वो लोग वहां रामायण कथा करते हैं। कोई महात्मा आ जाते हैं, उनसे सुन लेते हैं, नहीं तो कोई भक्त सुनाते हैं। वहां काशी विद्वान है और वहां कीर्तन करते हैं। कोई एक, तो मैंने वहां अचानक, मैं संकट मोचन दर्शन करने गया, वहां एक नए व्यक्ति प्रसिद्ध थे जिनके घर में हम कई बार कथा करके आए थे, और हम कथा करते थे मंदिर में, और 20 वर्ष तक हमने 20-25 साल कथा की वहां। तो मुझे जानते थे कि सब कथा करते हैं, तो मुझे उन्होंने बुला लिया, और बुला के उन्होंने मुझे कहा, महाराज ये हम पाठ करते हैं, इसका हमें अर्थ बताओ। तो यह विनती रघुवीर गोसाई, वो उनको रोज पढ़ते थे पूरी, और कीर्तन करते थे। उसके बाद में जब समाप्त करते थे, इस पद को रोज पढ़ा करते थे वक्त लोग। ये कुछ 10-15 साल पुरानी बात आपको मैं कहा। तो फिर मैंने इसका वहां पर अर्थ बताया, फिर मुझे भी अच्छा लगा। तब से मैंने ये पद अपनी प्रार्थना में स्वीकार कर लिया। मैंने भगवान से प्रेयर करो, तो गोस्वामी जी ने जैसे कहिए वैसे करो। भगवान से क्या मांगना है? यह विनती रघुवीर गोसाई, हे रघुवीर, हे गोसाई, हे हमारी इंद्रियों के मालिक। हमारी इंद्रियां सारे संसार में लगी रहती है दिन रात, और हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर आप इंद्रियों को फिर सपने में सोते हैं, फिर चार्ज करके हमें दे देते हो, और फिर हम इनको फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर आप रात को फिर आप चार्ज करते हो, भगवान को चार्ज करते हैं, हमारे मन को, इंद्रियों को, और फिर हम बेकार करते, सारे दिन हम फिर उनको फिर थका देते हैं। फिर भगवान को कहते हैं चार्ज करो दोबारा, तो प्लग करते हैं, प्लग ऑन करते हैं, प्लग ऑन माने सो जाते हैं। तो प्लग ऑन हो गया, और भगवान फिर चार्ज करके सवेरे को फिर दे देते हैं। ये रोज काम कर रहे हैं। आप मालिक हो हमारी इंद्रियों के, तो हम क्या चाहते हैं? ये जीव की जड़ता है, जीव की मूर्खता है। आपको छोड़कर दुनिया पर भरोसा, दुनिया की आशा, दुनिया पर विश्वास करता है। और क्या कहते हैं आगे? कहते चाहो न सुगति, सुगति, मेरी सुगति हो जाए। कई लोग हैं हमारी गति हो जाए। गति माने ज्ञान होता है, गति माने प्राप्त होता है। तो हमें कुछ चीज प्राप्त हो जाए, वो भी गति होती है। और गति माने हमें मोक्ष मिल जाए, हम संसार में भटके नहीं, हमें स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, हमारी गति हो जाए। भगवान इसकी सदगति करना, गति हो जाए, ऐसे होता है। तो चाहो ना सुगति, सुगति माने अच्छी गति। हमें सुगति नहीं चाहिए, सुमति, हमारी बुद्धि बहुत बढ़िया हो, ये सब हमें नहीं चाहिए। क्यों? बुद्धि बहुत बढ़िया होगी तो आप संसार में बहुत बढ़िया मकान बनाएंगे, बुद्धि बहुत बढ़िया होगी तो बहुत पैसा कमाएंगे, बुद्धि बहुत बढ़िया होगी तो बहुत बढ़िया ब्याह करेंगे, सुंदर लड़की लेके आएंगे और बहुत बढ़िया ब्याह करेंगे, बहुत संसार के काम करेंगे। बुद्धि बढ़िया होगी तो बुद्धिमान आदमी है। और बुद्धि से अगर जरा सी डायरेक्शन खराब होगी तो बुद्धि से किसी को चीट भी कर सकते हैं। और क्या, बुद्धि ऐसी, बुद्धि से जिद्दन लगा, बुद्धि ऐसी है, बुद्धि को कहीं खराब बात को मान ले, डिसाइड कर ले ये करना है, बस कर लेगी। तो बुद्धि तो मुझे वो बढ़िया बुद्धि भी नहीं चाहिए। लेकिन चाहो ना सुगति, सुमति, संपत्ति, मुझे संपत्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि संपत्ति मुझे मालूम है जो आप दे दोगे तो एक ना एक दिन फिर से मुझे छोड़नी पड़ेगी, नष्ट हो जाएगी, कोई छीन लेगा, नहीं तो बाद में आके मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरा मन नहीं करेगा छोड़ने को, फिर भी यमराज के दूत मारेंगे, चलो चलो चलो, फिर छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए मुझे संपत्ति भी नहीं चाहिए। चाहो न सुगति, सुमति, संपत्ति का छुप, और रिद्धि सिद्धि,
रिद्धि सिद्धि भी मुझे नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि किस लोगों के पास होती है? अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशत्व, सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं। तो वो रिद्धि सिद्धि मुझे नहीं चाहिए। और विपुल बड़ाई, दुनिया वाले लोग मेरी प्रशंसा करें, ये भी मुझे नहीं चाहिए। बहुत लोग प्रशंसा किया करें मेरी, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे हैं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और क्या चाहिए फिर आपको? तो गोस्वामी ये कहते हैं, अब बताते हैं, हेतु रहित अनुराग राम पद। भगवान के चरणों में अनुराग चाहिए। अनुराग कहते हैं प्रेम। हम लोग कोई भजन गाते हैं तो राग में गाते हैं। एक बार कहीं, अब मैं जो अभी गा रहे थे हम लोग, ये विनती रघुवीर गोसाई, हमने राग सीखा था, इसलिए हमने वो झिंझोटी नाम का एक राग है, उसमें हमने गाया, झिंझोटी और कैरवा ताल में गाया। तो हम राग, एक व्यक्ति गा रहे थे, कुछ लोग उसमें स्वर गलत हो गए, तो उनको लगा कि, फिर उन्होंने अगले दिन गाया, फिर उन्होंने लिख दिया कि कृपा करके राग में गाएं, राग से गाएं। तो अभी सारे सब लोग तो राग नहीं जानते। तो वहां एक महात्मा जी कोई आ गए, बोले ये क्या लिखा? उन्होंने लिखा है राग से गाएं। उन्होंने कहा ऐसा करो इधर हमें लो। उन्होंने लिख करके उसको उसमें लिख दिया, कृपया अनुराग से गाएं। अनुराग, राग से गाएं, जरूर पसंद है, आप गा सके तो गाएं, लेकिन आप जरूरी नहीं है क्या हम क्या राग से गाओ, आप बिना सुर के क्यों गाते? तो आप बंद हो जाएंगे बेचारे, तो क्या हो गया? ऐसे नहीं, आप जैसे गाएं अनुराग से। तो अनुराग, हेतु रहित अनुराग। अनुराग माने प्रेम। प्रेम भी कैसा हो? अनुराग होता है जिसमें हम अटैच हो जाते हैं, उसको अनुराग। राग माने जो हमें अटैच कर देता है किसी चीज के साथ, आसक्त हो जाते हैं, उसको राग कहते हैं। रजते अनेन, रंजते अनेन, तो उसमें रंजित होता है, आनंद होता है, उसको उसी में, बस जिसमें आनंद मिलता है उसी चीज में लग जाता है, राग होता है। राग होता है द्वेष हो जाता है, तो ये राग का उल्टा द्वेष है। तो अनुराग, जो राग नहीं है वो अनुराग है। और अनुराग भी संसार में नहीं। और अनुराग भी कैसा? संसार में जो अनुराग होता है वो हमें किसी में होता है, वो किसी कारण से होता है। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत समझदार है, तो हमें उससे अनुराग हो जाता है। लेकिन भगवान से अनुराग कैसा हो? हेतु रहित, बिना कारण के। क्यों? अब उसमें गोस्वामी महाराज कहते हैं, कब हो कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। हमको मनुष्य का शरीर किसने दिया? हमें भगवान ने। तो क्यों दिया? भगवान से पूछो क्यों दिया? हम तो भगवान से कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम हाथी थे, घोड़े थे, गधे थे, कीड़े मकोड़े थे, तो कह भी नहीं सकते थे कि हमें मनुष्य का शरीर दो। लेकिन भगवान ने दे दिया। क्यों दिया? बिना कारण के। गोस्वामी लिखते रामायण में, कबहु कर करुणा नर देही। कभी भगवान के मन में करुणा आती है जीव के ऊपर, तो नर देही दे देते हैं। और क्यों देते हैं? देत ईश बिन हेतु सनेही, बिना कारण के दे देते हैं। चलो इसको एक बार मौका दे दो, कृपा है उनकी, एक बार इसको मौका दे दो, इसको मनुष्य का शरीर दो, और ये मौका मिल जाएगा। और इसको मौके में अब देखो ये क्या करता है, राम मंदिर जाता है कि कहीं और जाता है, रामायण पढ़ जाए कि और जाता है। भगवान वास करते हैं, मैंने मौका दिया इसको, अब मौके को फायदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, सारा ही कहां लगा हुआ है, किस चीज में लगा हुआ। तो ये भगवान ने मौका दिया। तो कहते हैं हेतु रहित अनुराग राम पद। तो हमें भी भगवान ने बिना कारण के हमें मनुष्य का शरीर दिया, तो वैसे ही बिना कारण के हमें भगवान ने अनुराग करना होगा। क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान करुणा कर सकते हैं, वो उनकी वो कृपा करते हैं। भगवान कृपा के सागर हैं, ऐसा करुणा के सागर हैं। इसलिए हेतु रहित अनुराग राम पद, हमारे भगवान के चरणों में हमारा बिना ही कारण के भगवान कोई हमारा काम बनाएंगे, हम भगवान मंदिर क्यों जाएं? हमारा कोई काम ही नहीं हुआ है सर। तो ऐसे नहीं, हमें भगवान के पास जाना है, भगवान का भजन करना है। क्यों करना है? उन्होंने हमको बढ़िया सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, और इसमें इतना हम भजन करते, इतना आनंद ले सकते हैं। इतनी बढ़िया जीव दे दी कि हम रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं, देखो कितना बढ़िया रस आता है। इतनी बढ़िया कान दे दिए, सिनेमा के गाने सुने, खराब बातें सुने, बढ़िया बात सुने, कितने बढ़िया काम है, कितने बढ़िया। इतनी सब भगवान को धन्यवाद तो देना है ना। एक कोई एक कप चाय दे देता है, उसको कहते थैंक यू। कोई पानी पिला दे दे,
तो अभी हम कहते थैंक यू, और इतना बढ़िया सब कुछ, इतना सब कुछ देने वाला तो थैंक यू भी नहीं कहते। तो शुक्रवार को हम क्यों आते हैं? भगवान को थैंक यू कहने आते हैं कि आपने धन्यवाद, आपने हमें बढ़िया शरीर दिया, बढ़िया सब कुछ दिया, क्या कमी छोड़ी हमको, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, ऐसे क्या कमी छोड़ी है भगवान। कोसता दोष देता मुझे रात दिन, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, सबसे सुंदर मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब रिस पर ना आए तो मैं क्या करूं। भगवान के पास रहता हूं तेरे सदा रात दिन, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते मैं तो तेरे साथ हमेशा रहता हूं, तो समझता नहीं। तो और वो अनुराग कैसा हो? बिना कारण के हो और बढ़े अनुदिन अधिकारी। ऐसा नहीं आज तो भगवान के साथ अनुराग है, कल वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। वो प्रेम क्या है? खत्म हो जाए तो प्रेम क्या है? वो अनुदिन अधिकारी, रोज बढ़ता जाए, रोज बढ़ता जाए, रोज बढ़ता जाए। कल भगवान से जो प्रेम था आज और ज्यादा हो, कल को और ज्यादा हो। और बहुत बढ़िया बात कहते हैं, मैंने पहले भी इसका अर्थ आपको किया, इसलिए बार बार कहता हूं, ये अर्थ हमारी समझ में आ जाए, दृढ़ हो जाए, तो हमें भजन करना आ जाएगा। और हमें भजन करना आ जाएगा तो जीवन में क्या कमी रह जाएगी। तो बाद में कहते हैं कुटिल कर्म ले जाए मोही, जिन जिन अपनी बरियाई। हे भगवान, मैं जानता हूं मुझसे अच्छे कर्म भी होते हैं और मुझसे खराब कर्म भी हो जाते हैं, और मैं भी ये भी जानता हूं कि खराब कर्म का मुझे फल भोगना पड़ता है। मनुष्य होकर यदि कुत्तों के जैसे, गधों के जैसे काम करेंगे तो कुत्ते और गधे की योनि में जाना पड़ेगा। ये नियम है, हम लोग अपनी ओर से नहीं कहते, आप बुरा नहीं मानना, ये हम लोग, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई है, जैसे कर्म करेगा वैसे उसको फल की प्राप्ति होगी। तो ये निश्चय है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुझे डर नहीं लगता है, मैंने खराब कर्म किए हैं और मेरे खराब कर्म मुझे कुटिल कर्म ले जाए। कुटिल माने खराब, कुटिल कर्म ले जाए मोही, जह जह अपनी बरियाई। हम कौन चाहता है कि नरक में जाएं, लेकिन हमारे खराब कर्म हमें नरक में धक्का देके कहते यहां रहो, तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया, अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। जबरदस्ती है ना, क्योंकि हमने उस समय जो कर्म किया था वो हमें भोगना है। कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिसने चोरी की है उसको जेल में जाना पड़ेगा, अपराध किया है तो वो तो पुलिस पकड़ डंडे मारेगी, जबरदस्ती जेल में रहो, रहना पड़ेगा, क्या कर देगा कोई उसको, ठीक है, भोगना तो पड़ेगा। तो ये तो संसार की जेल है, वो भगवान की जेल बहुत बड़ी है। भगवान की जेल से संसार में कभी कभी पैसा देके छूट जाते हैं, उस जेल से, भगवान की जेल से थोड़ी छूटते हैं। वहां तो वो तो बिल्कुल सच्चा न्यायालय, कोर्ट है, बहुत बढ़िया। तो वहां तो कहते हैं मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे खराब कर्म मुझे भोगने ही पड़ेंगे। ये सिद्धांत है रामायण का, शास्त्रों का। तो कुटिल कर्म ले जाए मोही, जह जह अपनी बरियाई। जबरदस्ती मुझे किसी खराब योनि में ले जाए, खराब कर्म, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, क्या? तह तह जनी छिन्न छोह छाड़ियो, कमठ अंड की जाए। एग्जाम्पल क्या देते हैं? कहते हैं जैसे कमठ माने कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में, दिन रात पानी में रहता है। लेकिन कछुए को जब बच्चे दे रहे होते हैं, कछुआ अंडे देता है, कछुए के अंडे होते हैं, तो दिन रात पानी में, पानी से तो कछुआ मर जाएगा, पानी में रहता है, पानी से अलग निकलता है, पानी में क्या, पानी में रहता है। लेकिन अंडे देने के लिए बाहर जाता है, अंडे देने के लिए, क्योंकि पानी में अंडे देगा तो पानी अंडे कहाँ रहेंगे, कहाँ पता, क्या पता होगी, पानी में कहाँ रुकेंगे। तो अंडे, ये अध्ययन किया तुलसीदास जी ने कछुआ का, कि कछुआ जो है कैसे करता है। हमें तो मालूम भी नहीं है कि कछुआ अंडे कहाँ देता है, लेकिन कछुआ अंडे बाहर देता है। और कछुआ टॉर्टोइस अंग्रेजी में बोलते हैं, बाहर अंडे देता है, और बाहर अंडे देकर उसे मालूम है कि मैंने अंडे यहाँ रखे हैं, कहीं किसी जगह में, किसी पेड़ के नीचे, किसी पत्थर में, कहीं ऐसी जगह जहां वो समझेगा सुरक्षा है। वो सब बच्चे सबको प्यारे होते हैं, तो बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, अब डे केयर में छोड़ते हैं छोटे बच्चे को कि हमारा सुरक्षित रहेगा। तो वो अंडे को कहीं ना कहीं वो भी डे केयर, वो भी देखेगा कि कहाँ जाए सुरक्षा हो, लेकिन पानी में तो नहीं छोड़ेगा, अंडों को बाहर रखता है। पर पानी में रहता है, पर उसे अपने अंडों का ध्यान रहता है। पानी में रहकर भी मेरे अंडे वहां हैं, और मैं ऐसा नहीं कि 2-4 महीने भूल ही जाएगा, वो देखने जाएगा जरूर, पानी से निकलेगा और देखेगा कि मेरे अंडे ठीक हैं कि नहीं है, कहीं कोई दूसरा जानवर खा तो नहीं गया उनको, तो उनको देखेगा। तो जैसे उस कछुए का
जल में रहकर भी उन अंडों में ध्यान रहता है, तो मुझे किसी भी जोड़ी में खराब जगह भेज देना हे भगवान, लेकिन तह तह जन छिन्न छोह माने मेरे ऊपर जो वात्सल्य को छोह कहते हैं, बच्चे के साथ जो प्यार होता है उसको छोह कहते हैं। तह तह जन छिन्न छोह, छाड़ियो माने वैसे छोह को खत्म मत करना, वात्सल्य भाव जो है मेरा बच्चों के साथ वैसा प्रेम, मैं आपका बच्चा ही हूं, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तो हम आपके बच्चे हैं, तो हमारा वैसा छोह हमारे साथ रखना, आप मैं कहीं भी रहूंगा, क्योंकि भगवान तो पशु पक्षियों से भी प्रेम कर सकते हैं, बड़े उदाहरण है पशु पक्षियों से प्रेम। पशु पक्षियों की रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो ये तो मुझे वहां भी मेरी रक्षा करना, और फिर कहते हैं या जग में जहां लगी या तन की प्रीति प्रतीति सगाई। दो प्रकार के, तीन प्रकार के हमारे संबंध होते हैं संसार में, शरीर के संबंध। एक तो प्रीति है, प्रेम है हमारा किसी से, एक है प्रतीति है, प्रतीति माने उसमें विश्वास है, और सगाई माने संबंध है। सगाई संबंध को कहते हैं, जैसे लड़के लड़की की सगाई हो जाती है, वही सगाई हमारा किसी से संबंध हो जाता है, अटैचमेंट है हमारा, उससे जुड़ जाते हैं किसी प्रकार से। तो तीन चीजें जो हैं शरीर के साथ होती है, प्रीति प्रतीति और सगाई। तो याद जग में जहां लगी, जहां तक भी हमारे इस यातन की, इस शरीर की प्रीति प्रतीति और सगाई जो तीन चीजें हैं, तो वो सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो सब तुलसीदास राम ही सो। तो तुलसीदास जी कहते हैं वो सब प्रीति भी राम से हो, प्रतीति भी राम से हो, जाने बिन न हो प्रतीति, वही प्रतीति है। जब हम जानते हैं किसी को, उस पर विश्वास हो जाता है, ये आदमी हमने परख करके देखा, ये आदमी बहुत अच्छा है, अब इसके साथ रहा करेंगे, इसको फास्ट फ्रेंड बनाएंगे, तो प्रतीति हो जाती है। लेकिन वो बोले तो उसको नहीं, हम फास्ट फ्रेंड आपको ही बनाओगे, कि प्रीति प्रतीति और सगाई आपके साथ ही हमारी जुड़ जाए। सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो सिमट होए एक ठाई, सिमट करके सब संसार से प्रीति आप में लग जाए, संसार से प्रतीति आप में लग जाए, संसार से सगाई आपके साथ जुड़ जाए हमारा संबंध। तो ये मैंने थोड़ी सी बात कही, और कुछ हम विचार करते हैं। अब देखो, एक भगवान का थोड़ा सा स्मरण करें, बड़े प्रेम से गाएं, भगवान से प्रार्थना। Hare
सुंदर विचार हमारे महात्माओं ने दिया। अच्छा, मैं एक बात कह करके जल्दी से हम कथा को समाप्ति की ओर ले चलें। बड़ी सुंदर बात है। हमारे जो दशरथ जी महाराज हैं, दशरथ जी के बारे में आप जानते हैं। दशरथ जी महाराज भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं और राम जी के ऊपर उनको बड़ा भारी, वैसे जब मनु और शत्रुपा रूप में दशरथ जी महाराज रहे, दशरथ जी महाराज ने भगवान श्री राम जी का भजन किया और राम रूप से नहीं किया उनका भजन, जो विष्णु रूप से भगवान ने उनका भजन, हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं,
मनु और शत्रुपा उनको विष्णु रूप से भजते हैं, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की और कृपा करके उनको फिर दशरथ जब बन गए तो दशरथ बन के उनको भगवान ने अपने जो तुम्हारे जैसा मुझे पुत्र चाहिए, तो दशरथ जी को भगवान राम, वही जो परमात्मा निर्गुण निराकार, कहते हैं मनु जी महाराज को भगवान ने कहा कि मनु तुमको मोक्ष चाहिए, मैं तुमको मोक्ष दे देता हूं। भगवान ने मनु शत्रुपा कहते हैं कि महाराज हमको मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। दशरथ जी महाराज को आप देखो कि जब दशरथ जी जिए तो भगवान राम की भक्ति, कि राम जी को, और उसमें भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं। वात्सल्य भक्ति है कि भगवान, वात्सल्य भगवान का दशरथ जी महाराज को देखने को मिला, और भगवान खेलते हैं आंगन में तो दशरथ जी महाराज को बड़ा आनंद होता है तो देखने में। लेकिन जब मरते हैं तो मरते समय राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, केवल भगवान का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम राम कह करके और शरीर को त्याग करते हैं। तो ये दशरथ जी को जो भगवान राम का अंतिम समय में जो ये, तो यहाँ कहते हैं राम राम कही और राम राम कही राम, लेकिन वहां लिखा है भूप गयो सुरधाम। ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं कहा कि वो मोक्ष मिल गया था उनको, दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला। भूप गयो सुरधाम माने स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाना और मोक्ष ये अलग अलग बात है। जो स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में जाने पर, अब गीता में लिखा है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मत लोकम विशंति। गीता में स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग से लौटना पड़ता है, चाहे कोई भी स्वर्ग में जाए। स्वर्ग क्या है, हम लोग स्वर्ग जो कहते हैं वो स्वर्ग कहते हैं कि जैसे बहुत बढ़िया होटल में हम चले गए, हम मैक्सिको गए और हमने बढ़िया होटल वहां ले लिया और हमने 1 महीने वहां रुकने का विचार बनाया कोई भी, और वहां पर आराम से घूमते रहे। उसके बाद में रहते तो हम सही में हैं, अब मैक्सिको तो रहते नहीं है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सुंदर यहाँ पर बड़ा आनंद है, बड़े सुंदर दृश्य हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैनेजर आके कहता है भाई तुम्हारा बैलेंस खत्म हो गया है, अब बैलेंस और दोगे, और नहीं दोगे तो प्लीज खाली करो कृपा करके। तो हमने कहा भाई हाँ बैलेंस तो नहीं, हमारे पास खर्चे भर के पैसे हैं, अब तो हम नहीं दे सकते। तो आप ऐसा है, आपके पास टाइम है इतने बजे तक का, आप इसको खाली कर दीजिए और आप यहाँ से कृपा करके अब जाइए। तो वैसा ही हाल स्वर्ग का है कि स्वर्ग में हम लोग जाते हैं तो हम अपने पुण्य की पूंजी लेके जाते हैं। जितने हमने कोई संसार में दिया, किसी को संसार में बहुत कुछ किया, हमें स्वर्ग मिल गया, और वहां पहुंचे तो पहुंच करके वहां फिर वही वहां के जो स्वर्ग के अधिकारी हैं वो हमको वहां से भेज देते हैं और हम नीचे चले जाते हैं। वाल्मीकि रामायण ने कहा अनुरक्ति कृतम चित्तम यस्य श्रीराम पादयो हो तेज तुच्छी कृतः स्वर्गो मुक्ति रक्त विमानिका। दशरथ जी को भगवान का भक्त बताया गया है। दशरथ जी भगवान के पिता हैं, ये तो हमने रामायण में कथा सुनी है। लेकिन भगवान, क्योंकि उसमें गोस्वामी जी महाराज ने जब एक कहा है तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। हे भगवान, आपके और मेरे बहुत सारे नाते हो सकते हैं। क्या है, ब्रह्म तू जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो। आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, मैं जीवात्मा हूं। आप ठाकुर हैं, मैं आपका भक्त हूं। और कहते हैं बहुत प्रकार से उन्होंने गिनवाया, तात मात बंधु सखा सब विधि हितु मेरो। तात है, मात है, बंधु है, सखा है, तो सब प्रकार से मेरा हितैषी है। लेकिन बाद में कहते हैं तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे।
तो तुलसीदास जी का देखो मत है ये। तुलसीदास जी कहते हैं हमारे और आपके बहुत सारे संबंध हैं। तो संबंध है कि आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, आप परमात्मा हैं, हम आप जीव हैं, आप भगवान हैं, हम आपके भक्त हैं, बहुत सारे संबंध हैं। लेकिन मैं कहूं कि मैं आपके साथ आपको ये संबंध मानता हूं, बोले मैं नहीं, आप जो संबंध मानो मेरे साथ वो संबंध बना लो। दशरथ जी ने भी, मनु जी जब मनु रूप में थे तो यही कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। भगवान ने समझा दशरथ जी मनु जो है मेरा मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने कि ये हमारे अच्छे भक्त हैं। तो भक्त समझ के उन्होंने भगवान के, तो वो दशरथ जी महाराज पुत्र के रूप में देखते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ये भगवान है और भगवान मेरे द्रवमुष दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के अजिर माने आंगन में विहार करने वाले, वो द्रवित हो जाएं। मंगल भवन अमंगल आदि, जो मंगल के भवन है अमंगल को दुष्ट करते हैं, वो द्रवहु माने द्रवित हो जाओ कि दशरथ अजिर बिहार, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले ऐसे भगवान श्री राम। तो क्या है, अनुरक्ति कृतम चित्तम यस श्री राम पादय हो, राम जी के चरणों में उनका चित्त अनुरक्त हो गया था दशरथ जी महाराज का। इसलिए मनु शत्रुपा से जब विष्णु भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुमको मोक्ष दे दूं, तो कहा हमें मोक्ष नहीं लेना, हमें मोक्ष तेन तुच्छी कृता स्वर्गो, बोले तुम्हें स्वर्ग दे दूं, बोले हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। मुक्ति मानता, मुक्ति, बोले मुक्ति का क्या करना है, मुक्ति को मारो, बोले अपमान, मुक्ति का अपमान किया, कुछ ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। अब यहाँ उसमें हमारे रामायण में क्या लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। मुक्ति नहीं मांगी, मुक्ति ज्ञान से होती है, लेकिन राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, मुक्ति गोसाई, अनक चित आवे बलियाई, अनक चित
सोई मुक्ति गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम भजत, भगवान को जब भजन करते हैं, सोई मुक्ति गोसाई, जो मुक्ति है अनिच्छित आवे बरियाई, वो जबरदस्ती आ जाती है। बरियाई माने जबरदस्ती, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मुक्ति कहती है हमें, हम तुम्हारे पास आ गए। अब जो मुक्ति को चाहते हैं उनको उनके पास नहीं जाती, लेकिन जो राम का भजन करते हैं मुक्ति उनके पास जबरदस्ती आ जाती है। मुक्ति तो चाहते हैं राम भक्त, राम जी का भजन कर रहे हैं, हमें मुक्ति क्या करना है, मुक्ति अपने आप। तो अनिच्छित, बिना चाहे, आवत बरियाई, आवे बरियाई, जबरदस्ती आ। वो सब उदाहरण देते हैं कैसे आती है मुक्ति। मुक्ति भजन करने वाले को छोड़कर कहां रहे बेचारे, कहां जाए। जिन थल बिन जल रहे न सकाई। पानी को कहो, पानी को हम बिना बर्तन के रखेंगे, कैसे रहेगा। पानी के लिए कुछ तो चाहिए ना, आधार। थल है, धरती नहीं है तो पानी कहां है। धरती के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, थल के बिना जल नहीं रह सकता। जिन थल बिन जल रह न सकाई, जैसे थल के बिना, धरती के बिना जैसे जल नहीं रह सकता। कोटि भांति कोई करे उपाय, कोई कितने उपाय करे। गिलास में लाओगे, लोटे में लाओगे, थाली में, कटोरे में, पानी को थल तो चाहिए ना उसको, कुछ ना कुछ। धरती में कहीं तालाब में होगा तो जमीन तो है वहां, कोई कितना ही उपाय करे, बिना थल के पानी नहीं रह सकता। तथा माने वैसे ही, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। भूषण जी गरुड़ जिसे कहते हैं, उत्तरकांड की चौपाई है। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भगत बिहाई। ऐसे मोक्ष का सुख भक्ति को छोड़कर कहीं रह नहीं सकता। इसका मतलब हमें मोक्ष की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष तो हमारे पास अपने आप ही आ जाता है। इसलिए अस विचार रघु हरि भगत सयाने। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं बड़े सयाने होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। क्यों। मुक्ति निरादर भगति लोभाने। मुक्ति को निरादर कर देते, मुक्ति नहीं चाहिए तुम्हें जाओ जहां। ये कोई आपने वहां भी देखा कृष्ण भक्ति में गोपियों से जो उद्धव जी कहते हैं तुम कृष्ण जो चले गए हैं उनका भजन छोड़ दो और वो आएंगे नहीं, तो तुम क्या करो, तुम निर्गुण उपासना करो। बोले उससे क्या होगा, बोले तुमको इन दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, तुम मुक्त हो जाओगी। तो वहां सूरदास ने पद लिखा, मुक्ति आनी मंदे में मेरी, मुक्ति आनी मंदे में मेरी, यह लाग को मरे हमारे, वृंदावन चरणन सो ठेली। कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप मुक्ति रूपी सामान लेके तो आए हो, लेकिन वो सस्ते बाजार में ले आए हो। जिस बाजार में कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कई बार उसके लिए कोई देखते हैं वहां जाके जहां इसकी कीमत मिले ऐसी जगह ले जाओ इसको। मुक्ति आनी मंदे में मेरी बाजार, मंदे बाजार में आप अपनी मुक्ति रूपी सौदे को लेकर आए हो बेचने के लिए। यहाँ यह लाग को मरे हमारे वृंदावन, हमारे वृंदावन में मुक्ति के लिए कोई मरता नहीं है। और वृंदावन चरणन सो ठेली, हम पैरों से ठोकर मार के मुक्ति को फेंक देते हैं। जैसे वो खराब चीज को पैरों से ठोकर मार के और चले जाते हैं, तो मुक्ति को तो हम ठोकर मार देते हैं। यहां भी वो समझने वही बात कही, अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लोभाने। तो मुक्ति माने यहां मुक्ति का मतलब है कैवल्य मुक्ति। केवल मुक्ति क्या है, देखो भक्त की मुक्ति में और ज्ञानी की मुक्ति में अंतर है। क्या अंतर है कि जिसमें जो भक्ति की जो मुक्ति है, जीव भगवान में लीन हो जाता है और भगवान, और वहां भक्त नहीं रहता है, वो भगवान में ही लीन हो गया, वो मुक्ति उसको बोलते हैं, भगवान में लीन हो गया। इसीलिए कई लोग ब्रह्मलीन कहते हैं, महात्मा लोग शरीर छूट जाता है तो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए भगवान में। तो ये मुक्ति हो गई, मुक्ति है उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। केवल मुक्ति, कैवल्य मुक्ति जिसमें भगवान में लीन होता है। तो ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति वर लयऊ। ऐसा उसकी प्रथम, क्योंकि अगर लीन हो जाएंगे तो फिर भगवान की सेवा कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, उनका नाम कैसे जपेंगे।
भगवान में भी लीन हो जाएंगे, भगवान का रूप हो जाएंगे। तो हमें तो अलग रहना है उनसे, तो उसकी मुक्ति भव बंधन से छूटना, तो परम धाम को चला जाता है। तो परम धाम में जाके क्या करता है वो? भगवान का किंकर बनता है। कैंकर्य भाव रामानुजाचार्य का सिद्धांत है, विशिष्ट अद्वैत में ऐसा कहा, तुलसीदास जी भी ऐसा मानते हैं। तो वहां भगवान का किंकर होकर के भगवान के परम धाम में रहता है, साकेत धाम में रहता है। सगुण उपासक मोक्ष क्यों नहीं लेता? अगम जान करके, जैसे ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका, करत कष्ट बहु पावे को, और भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। देखो भगवान कहते हैं ज्ञान में एक तो मुश्किल से मिलता है, और मिले कि ना मिले उसमें बड़े भारी मेहनत करनी पड़ती है, या और साधन कठिन, मन को टेका, मन को आधार नहीं। यहाँ तो आधार है, हनुमान जी बैठे, भगवान बैठे हैं, मन लगा दो कहीं भी। वहां ज्ञान में क्या आधार है? कुछ नहीं। सो हम देखो बस, शिवो हम सो हम, मैं ही परमात्मा हूँ और कुछ है ही नहीं। तो ज्ञान में तो मैं आत्मा हूँ, ये सब। तो बोले उसमें क्या है? करत कष्ट बहु पावे को, भगतहीन मोहि प्रिय। ज्ञान मिल भी जाए और भक्ति नहीं है, भगवान कहते मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हनुमान जी का समय तो समाप्त हो गया, लेकिन 2-4 मिनट देंगे। मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हनुमान जी भक्त हैं, कथा का सार हनुमान जी के नेत्रों में है। हनुमान जी के दर्शन से सारी कथा प्रयास बन जाती है, और दुनिया भर की भक्ति का भंडार हनुमान जी की आंखों में है, ऐसा हम लोग भावना करें। लंका को तुम्हीं जलाया था, लंका को तुम्हीं जलाया था, रावण को तुम्हीं गिराया था, रावण को तुम्हीं गिराया था, संजीवन बूटी ला करके, संजीवन बूटी ला करके, लक्ष्मण को तुमने खिलाया था, लक्ष्मण को तुम्हीं खिलाया था। रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, साकार तुम्हारी आंखों में, साकार तुम्हारी आंखों में, दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में, भंडार तुम्हारी आंखों में। तुम सत्यमुत संकट मोचन हो, तुम सत्यमुत संकट मोचन हो, शंकर की तरह विलोचन हो, शंकर की तरह विलोचन हो, जिस पर हो कृपा, जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे, जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे, कभी कष्ट न हो, कभी शोक न हो, कभी कष्ट न हो, कभी शोक न हो। हाथों काट के रख दे जो, हाथों काट के रख दे जो, तलवार तुम्हारी हाथों में, वो तलवार तुम्हारी
आंखें